हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो आज हम बुक्स और उनके जो ऑथर हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर परीक्षा में बुक्स और ऑथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जियोर्ज किंग्सले जिप्स इज़ रिलेटेड टू। जो जियोर्ज किंग्सले जिप्स है ये संबंधित है। तो ये किससे हैं? साइकोबायोलॉजी ऑफ लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन टू डायनामिक फिलोसफी, इसका ये राइट आंसर। उसके बाद सेकंड है हमारा, विच पब्लिकेशन वाज नॉट ऑथर्ड बाय रंगनाथन। तो प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी। रेफरेंस सर्विस भी रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी। रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन, ये भी रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी। और लिविंग विथ बुक्स ये रंगनाथन के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो याद रखना, तो ये चीज़ याद रखना जो इसमें ऑप्शन सी, रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन और रेफरेंस सर्विस ये किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। इसके बाद है थर्ड, द बुक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन वाज ब्रॉट आउट बाय रंगनाथन। कब? तो ये 1935 में, जो राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। तो याद रखना, जो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है ये कब आई थी? 1935 में। किसके द्वारा? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। क्वेश्चन फोर्थ है, हु रोट बेसिक रेफरेंस सोर्स। काफ़ी IMP है। इसमें पूछा है कि जो बेसिक रेफरेंस सोर्सेस है ये किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं लाउस सोर्स, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द राइटर ऑफ लिविंग विथ बुक्स। कौन है इसका? लिविंग विथ बुक्स है, इसका राइटर कौन है? मिस H.E. हेनिस, याद रखना, मिस H.E. हेनिस। इसके बाद 6 है, हु इज़ द एडिटर ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियनशिप। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? थॉमस लैंड्यू। तो जो एडिटर है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियनशिप के वो कौन है? थॉमस लैंड्यू। और ये कहाँ से प्रकाशित होती है? लंदन से, बाउज एंड वाउज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये तो सबको पता होगा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। और कहाँ से पब्लिश हुए थे ये? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1957। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु रोट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स। तो किसने लिखी थी ये? हेनरी एवलिन ब्लेस ने लिखी थी, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन 9 है, नेम द ऑथर ऑफ ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन। काफ़ी IMP क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ध्यान से देखना इसको। इसमें पूछा है नेम द ऑथर ऑफ ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? W.C. वर्विक्सियर। जो ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन है किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी वर्विक्सियर ने, याद रखना। इसके बाद 10th क्वेश्चन है, कुड यू नेम द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन 1877 से 1977। तो याद रखना था हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो W.A. मनफोर्ड। याद रखना, हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात किसने की थी? W.A. मनफोर्ड ने। 11वां क्वेश्चन है हमारा, हुज ऑटोबायोग्राफी इज़ द बुक इन टाइटल एंड मास्टर ऑफ नोन। इसका जो राइट आंसर वो क्या है? फ्रेमोंट राइडर, याद रखना, फ्रेमोंट राइडर। हुज ऑटोबायोग्राफी इज़ द बुक इन टाइटल एंड द मास्टर ऑफ नोन। कौन है? फ्रेमोंट राइडर। 12 क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप 1972 दैट रिसीव्ड द स्केयरक्राउ प्रेस अवार्ड इन 1974। काफ़ी IMP है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन है? JCH सेरा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, अ लाइब्रेरियन मेमोरीज पोर्ट्रेट एंड रिफ्लेक्शन, हु वाज द ऑथर। तो इसका ऑथर कौन है? E.A. सेवेज, याद रखना, E.A. सेवेज। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द ऑथर ऑफ पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर। जो पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर इसके ऑथर कौन थे? तो A.D. डिक्सन, आशा डॉन डिकिंसन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द बुक अमेरिकन लाइब्रेरी रिसोर्सेज
and British library resources were compiled by the same person and are considered a sort of standard guide for libraries in the USA and Great Britain respectively. Can you name the compiler? तो उसका नाम क्या है? R.D. Downes। मतलब इसमें दो बुक्स हैं जो अमेरिकन लाइब्रेरी रिसोर्स और ब्रिटिश लाइब्रेरी रिसोर्स, इनको कंपाइल किया है एक ही पर्सन ने, ठीक है, और कंसिडर्ड किया एज अ शॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड गाइड फॉर द लाइब्रेरीज। तो कौन है भाई? R.V. डाउन्स, याद रखना R.V. डाउन्स, काफ़ी IMP है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ मेमोइर्स ऑफ लाइब्रेरीज इंक्लूडिंग अ हैंडबुक ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी? तो इसका राइट आंसर क्या है? एडवर्ड, याद रखना, काफ़ी IMP है, एडवर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द ऑथर ऑफ स्टडीज़ इन कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग? तो किसने दी थी भाई स्टडी इन कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग? मॉर्टिमर टॉवे। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, रंगनाथन अ पैटर्न मेकर अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो AP श्रीवास्तव, याद रखना, AP श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु रोट मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट? काफ़ी IMP है, तो किसने लिखी थी मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और सेल्फ अरेंजमेंट? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा J.D. ब्राउन, याद रखना, J.D. ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु एडिटेड द 5th एडिशन ऑफ सीरस मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरियंस? तो इसका जो राइट आंसर वो है आर्थर मोल्थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? तो इसका कौन है? डॉक्टर S.R. रंगनाथन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, नेम द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन? तो जो बुक क्लासिफिकेशन इसके प्रिंसिपल के ऑथर कौन है? विंधम हुलमे, याद रखना। 23rd क्वेश्चन है, नेम द टेक्स्ट बुक ऑन कैटलॉगिंग रिटन बाय सुसान G. Akers दैट वाज पब्लिश्ड बाय ALA? तो सिंपल लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द ऑथर ऑफ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज? तो क्या है ये? M.E. Sayers, काफ़ी IMP है। और ये कब आई थी Sayers और सब्जेक्ट हेडिंग कब आई थी? कमेंट करके बताइए। 1923 में आई थी, जो Sayers और सब्जेक्ट हेडिंग 1923 में आई थी, याद रखना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, नेम द ऑथर ऑफ रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग? काफ़ी IMP है, हर एग्ज़ाम में आता है, आपके पंजाब स्कूल लाइब्रेरी में तो ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? C.A. कटर। 26 है, हु रोट द बुक अ मॉडर्न आउटलाइन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? तो इसका राइट आंसर है J. मिल्स, 1960s में, याद रखना, मॉडर्न आउटलाइन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसने लिखी थी? J. मिल्स ने। 27 क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल? तो क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के ऑथर कौन है? E.C. रिचर्डसन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, हु रोट द थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज? जो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए जो बुक सिलेक्शन थ्योरी है किसने लिखी थी? तो मैकॉलविन, याद रखना, L.R. मैकॉलविन। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड? रॉबर्ट विंगम डाउन्स, याद रखना, बुक लिखी थी उनने, बुक दैट चेंज द वर्ल्ड। तो क्या था इसका राइट ऑथर? रॉबर्ट विंगम डाउन्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कैटलॉगिंग एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स? तो इसका राइट आंसर क्या है? मार्गरेट मैन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 31, हु रोट मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी? किसने लिखी थी मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी? तो आंसर है J.D. ब्राउन, जो J.D. ब्राउन ने मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु रोट द BSO मैनुअल डेवलपमेंट रेशनल एंड यूज ऑफ द बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग? तो ये किसने लिखी थी? एरिक कोट्स, जोफ्री लियोड एंड दुसान सिमन। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी लिटरेचर एंड एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी? तो राम गोपाल
प्रसार, याद रखना, इंडियन लाइब्रेरी लिटरेचर, एनोटेड बिब्लियोग्राफी, काफ़ी IMP है, किसने लिखा था? राम गोपाल प्रसाद ने। 34 है, हु इज़ द एडिटर ऑफ मेकिंग ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन पाकिस्तान? 1987, a futurist volume in honor of Dr. अनीश खुर्शिश, तो सैयद जलालुद्दीन हैदर। 35 क्वेश्चन, हु इज़ द एडिटर ऑफ मार्च ऑफ लाइब्रेरी साइंस? कॉला फेस्ट थ्रिफ्ट, तो इसका राइट आंसर है वी वेंकटप्पा। 36, हु आर द एडिटर ऑफ लाइब्रेरी साइंस टुडे? रंगनाथन, फेस्टेड वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली, वॉल्यूम फर्स्ट PN कोला, वॉल्यूम सेकेंड AK दासगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 37, हु आर द ऑथर ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, द ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज, तो कौन है इसके ऑथर? तो इसके ऑथर है लॉउस, राउंड, विल्सन एंड मोराइस F. टावर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, हु रोट द बुक डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन इन परस्पेक्टिव्स, तो कौन है भाई? RS पारखी। तो ये थी हमारे बुक्स और ऑथर। आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। किसी भी एग्ज़ाम, चाहे आप UGC नेट, MPPSC, DSSB, पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन, जितने भी आपके अपकमिंग लाइब्रेरियन से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें ये हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।